अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सिंह। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान रिजेक्ट डेमोक्रेसी समिट इनवाइट एम्ब्रेसन जो बाइडन। तो ये भाई जो बाइडन ने सबको इनवाइट कर दिया था और हमारी किस्मत ख़राब थी कि चाइना को उन्होंने इनवाइट नहीं किया और हमारे साहब ने भी कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब देखते हैं कि इसके हमारे पर कितने बुरे असरात आते हैं। बस हंसी आ रही है कि भाई हम पर ही आना, इसका जो भी है करते वो हैं, भुगतते हम हैं। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वर्ल्ड अफेयर्स प्रशांत धवन। नाउ इसके बारे में मैंने आपको इंडिकेशन दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है और हो ही गया। यहाँ पर पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है जो बाइडेन का इनविटेशन टू द डेमोक्रेसी समिट। पाकिस्तान डेमोक्रेसी समिट को अटेंड नहीं करेगा और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है ताइवान का। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा, आज है 9 दिसंबर 2021। आज से समिट फॉर डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाएगा। पीएम मोदी भी यहाँ पर स्पीच देंगे, मगर मोदी जी का स्पीच यहाँ पे आएगा 10 तारीख को, क्योंकि 9 से लेकर 10 तारीख तक ये समिट चलेगा और दुनिया भर के लीडर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम, जापान के पीएम, बेसिकली जो भी यहाँ पर आपको दिख रही है कलर्ड कंट्रीज, सारा यूरोप, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ऑलमोस्ट पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नेपाल, मालदीव्स, बहुत से देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और पाकिस्तान ने चाइना के प्रेशर में आकर, क्योंकि आपको पता होगा कि इस समिट में चाइना और रशिया दोनों को इन्वाइट नहीं किया गया, वेयरएज ताइवान को एज ए कंट्री इन्वाइट किया गया है। तो चाइना के प्रेशर में आकर पाकिस्तान ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि ये लोग डेमोक्रेसी समिट में पार्टिसिपेशन नहीं करने वाले। ना यहाँ पर मैं ये कह दूं कि ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है जो बाइडेन के लिए, क्योंकि आप सोच कर देखिए तो यूएसए को एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था कि पाकिस्तान ऐसा करने वाला है, मगर तब भी यूएसए ने इन्विटेशन भेजा और अब पाकिस्तान जैसा छोटा देश यूएस जैसी बड़ी सुपर पावर का इनविटेशन रिजेक्ट कर रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि यूएसए की जो सॉफ्ट पावर है यही दुनिया में काफ़ी हद तक कम होती है। इन द फ्यूचर और भी छोटे देश हैं, उनमें भी ऑडेसिटी आएगी कि ठीक है, अगर कल को पाकिस्तान रिजेक्ट कर सकता है इनविटेशन, हम भी कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली यूएस इन द फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा कड़े स्टेप्स लेने वाला है अगेंस्ट पाकिस्तान, आईएमएफ के थ्रू या फिर बाकी रास्तों के थ्रू, क्योंकि इनको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, नहीं तो इन द फ्यूचर यूएस की जो डोमिनेंस है दुनिया में इसको काफी बार क्वेश्चन किया जाएगा। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली किस कंट्री ने रैंक 1 हासिल करी है, टॉप किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स को। जो मोस्ट रिसेंट डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसकी बात कर रहा हूं। आपकी ऑप्शन है नॉर्वे, यूएस, स्वीडन या फिर आइसलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो देखिए, आज नहीं तो कल पाकिस्तान को एक साइड चूज करनी ही थी और मैं ये कहूंगा कि इस सब में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया रहेगा, क्योंकि बहुत ही लंबे समय तक पाकिस्तान को लेकर यूएसए में कंफ्यूजन था कि पाकिस्तान का ये लोग क्या करें, किस तरीके से इस कंट्री के साथ रिलेशंस बिल्ड करें। चाइना का भी इशू है, फिर इंडिया का भी यहाँ पर इशू रहता है कि अगर हम पाकिस्तान को वेपन सेल करेंगे इंडिया नाराज हो जाएगा। मगर यहाँ पर पाकिस्तान ने खुद ही रास्ता बहुत आसान कर दिया यूएसए का। अब उनके स्ट्रेटजी मेकर्स को काफी क्लैरिटी होगी कि पाकिस्तान के साथ डील करना कैसे है, क्योंकि एक बार को पाकिस्तान कोई यहाँ पर मिनिस्टर भेज देता, कोई ब्यूरोक्रेट भेज देता, वो भी ठीक था। ऑल टुगेदर टर्न डाउन कर देना इनविटेशन, ये बहुत जरा बड़ी बात होती है। और इससे एक्चुअली एक इंडिकेशन हमको ये भी मिलती है, इससे पहले मैं काफी बार ये बात आपको बता चुका हूं इन वेरियस अदर वीडियोस, मगर अब एक कंक्रीट एविडेंस के साथ हमको एक इंडिकेशन मिलती है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द आने वाले मोस्ट प्रोबेबली 5 से लेकर 6 सालों में अपने पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम में रेडिकल चेंजेस लाने वाला है। ये लोग जो चाइना का वन पार्टी सिस्टम है, हो सकता है कि इसको अडॉप्ट करें या फिर कहीं ना कहीं जो चाइना का सिस्टम है उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दे पाकिस्तान में। ये बात पाकिस्तान के पीएम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो चाइनीज सिस्टम है ये ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। और पाकिस्तान में आप अगर देखो तो लोकल लेवल पे कई इनके लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ओपनली कह भी चुके हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने पाकिस्तान को क्या दिया है। इनके देश का बंटवारा हो गया, इंडिया के अगेंस्ट इनको हेल्प चाहिए थी, वो हेल्प इनको मिलती नहीं है। और तरफ से आप अगर देखो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है, उसको हेल्प भी प्रॉपरली मिल नहीं रही है। तो हर तरफ से ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज के साथ क्यों खड़े हों। मगर
इस सब के बीच में पाकिस्तान को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में सोचना होगा। वो बात यह है कि चाइनीज सिस्टम में एंटर करना आसान है, वहां से निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये वन वे ट्रैफिक वाली बात होती है, क्योंकि एक बार इन्होंने चाइनीज मॉडल अपना लिया, यहाँ पर अपने देश में डेमोक्रेसी खत्म कर दी इन द नियर फ्यूचर, उसके बाद कल को अगर बगावत होती है तो इनको लिटरली तियानमेन स्क्वायर मैसेकर जरा कुछ काम करना पड़ेगा अपनी जनता पर, और जनता को फोर्सफुली कंट्रोल में रखना होगा। नहीं तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बलूचिस्तान और जो इनके बाकी प्रोविंसेस हैं ये पाकिस्तान से अलग भी हो जाएं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इवन दो पाकिस्तान ने यहाँ पर ये कहा है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी है, अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम लोग मानते हैं, मगर डेमोक्रेसी समिट को ऑल टुगेदर बॉयकॉट कर देना ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को भी हो सकता है कि छोड़ दे। नाउ चाइनीज पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का डिसीजन बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि बहुत सारे जो चाइना के डिप्लोमेट हैं, ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप को, कई और कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स हैं इनके, ये ओपनली पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहे हैं। चाइना का जो सरकारी मीडिया है CGTN, इसने लिखना भी स्टार्ट कर दिया है कि पाकिस्तान डिसाइड्स टू स्किप US समिट फॉर डेमोक्रेसी। और चाइना के लिए देखो ये स्टेप पाकिस्तान का मायने इसलिए लगता है क्योंकि इससे ही अपने लोगों को, बाकी कंट्रीज को कह पाएंगे कि देखिए हम अकेले नहीं हैं। अगर चाइना को बॉयकॉट किया जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में कई देश हैं वो US के समिट को ही ऑल टुगेदर स्किप करने को तैयार है। और चाइना तो एक्चुअली पूरे साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, इवन अफ्रीका में कई कंट्रीज हैं वहां पे उनके न्यूज़पेपर्स में एड्स परचेज कर रहा है। ये मैंने देखा है कि चाइना बहुत बार करता है। दूसरे कंट्रीज में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका पूरा ये लोग फायदा उठाते हैं अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में। अभी यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली श्रीलंका में एक अखबार है डेली मिरर, यहाँ पर चाइना ने 4 पेजेस की एड छापी है जहां पर US की आलोचना करी है, US की डेमोक्रेसी की आलोचना करी है और अटैक किया है इनके समिट फॉर डेमोक्रेसी को। इवन दो श्रीलंका को तो इनवाइट भी नहीं किया गया था इस समिट में। उसके अलावा सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के कई अखबार, ये लोग एक्चुअली बहुत ही बड़े स्केल पर अखबारों में प्रोपेगेंडा करते हैं और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इंडिया को अब एक स्टेप ही लेना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा इस पर आपका ओपिनियन कि हम लोग एक रूल बना दें कि चाइना की गवर्नमेंट हमारे अखबारों में ऐड नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये लोग हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करके हमारी डेमोक्रेसी को हिट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट बैक्ड एड्स जो हैं ऑल टुगेदर ब्लॉक कर देनी चाहिए ऑन आवर न्यूज़पेपर्स, या आप मानते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी सच्ची तभी होती है जब सबको बोलने की आज़ादी हो, उन लोगों को भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये तो खैर हमने देख लिया चाइना का स्टेटस। नाउ अब हम बात करते हैं ताइवान की। चाइना ने क्यों इतना प्रेशर डाला होगा पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान ने ऑल टुगेदर ये समिट अटेंड करने से मना कर दिया। देखिए आपको पता होगा जो बाइडेन ने ताइवान को इनवाइट किया है समिट में, ताइवान की प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अटेंडेंस देंगी, ये एक स्पीच भी देंगी और ऑब्वियसली चाइना ये नहीं चाहेगा कि इनका एक बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त, एक इनका एलाई या आप कह लीजिए इनकी एक वेसल स्टेट एक ऐसे समिट को अटेंड करे जहाँ पे ताइवान की PM भी बात कर रही हो। और इससे पहले आप अगर देखो तो सितंबर 2020 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि साउथ चाइना सी में जो भी हो रहा है, चाहे ताइवान का इशू हो या फिर जो आइलैंड्स का इशू हो, वहाँ पर पाकिस्तान कंप्लीट सपोर्ट देता है बीजिंग को। और ये बात चाइना काफ़ी बार प्रमोट भी कर चुका है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री चाइना के सपोर्ट में आया है साउथ चाइना सी इशू और ताइवान के इशू को लेकर। और ये सब देख के अब आप समझ पाएंगे कि मैं ये क्यों कह रहा था कि शी जिनपिंग की जो अल्ट्रा अग्रेसिव पॉलिसी है ये इन दी एंड चाइना को, पाकिस्तान को और चाइना के और जो करीबी कंट्रीज हैं इनको ही हर्ट करने वाली है, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये लोग अग्रेसिवली इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं, US के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान को पुल कर रहे हैं फ्रॉम US। इतनी ज़्यादा स्पीड पाकिस्तान को सूट करती नहीं है। चाइना तो ये स्पीड झेल जाएगा, पाकिस्तान शायद झेल ना पाए। तो इंडिया के हिसाब से आप अगर देखें तो अब समीकरण बिल्कुल क्लियर बन रहे हैं। हमारे एयरफोर्स चीफ ने भी रिसेंटली फिर से ये बात दोहराई है कि चाइना आज के समय सबसे बड़ा थ्रेट है भारत के लिए। हम पाकिस्तान के आगे निकल चुके हैं, पाकिस्तान को एक बार को मैनेज कर लेंगे, मगर चाइना एक जेन्युइन सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया के स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए और पाकिस्तान उस थ्रेट को हेल्प कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और US को मिलकर इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान का भी कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। ना यहाँ पर आप पूछेंगे बाकी कंट्रीज का क्या हुआ, क्या बांग्लादेश और नेपाल जाएंगे इस समिट में? देखिए मुझे जो बाइडेन की इंटेलिजेंस पे कभी कभी बहुत शक होता है, क्योंकि इन्होंने कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को इनवाइट ही नहीं किया है समिट में। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन्होंने भूटान, बांग्लादेश को इनवाइट क्यों नहीं किया। बांग्लादेश एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, मगर खैर नेपाल को इनवाइट किया है और नेपाल ने कहा है कि बिल्कुल इस समिट को ये लोग अटेंड करेंगे, जिससे हमको इंडिकेशन मिलती है कि आज के समय नेपाल में चाइना का उतना प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। KP ओली के जाने से
चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो चुका है नेपाल में। तो दुनिया आज के समय देखिए बट्टी जारी है बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड नॉन डेमोक्रेसीज। तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि इन द फ्यूचर यूएस क्या एक्शन लेता है अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 6 महीने से लेकर 10 महीने में यूएस कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स कर सकता है रिगार्डिंग पाकिस्तान। जो भी अनाउंसमेंट्स होगी उस पर मैं उस वक्त अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, और डेमोक्रेसी समिट में क्या होता है उस पर भी अलग से वीडियो आ जाएगी आज या कल में। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू पर कि रिसेंटली किस कंट्री ने टॉप किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नॉर्वे ने टॉप किया था ये इंडेक्स। इंडिया तो की यहाँ पर गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। सरपरशान ने जो बातें की है मैं तो बोलता हूँ इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान का हाल होने के वाला है। पहले आप एक बात सुन ले कि जिससे मैं भाई परेशान हो रहा हूँ, कि बहुत परेशान हो रहा हूँ भाई, सुन सुन के दिमाग फट रहा है कि कुछ हाल ही के दिनों में भाई जो इमरान खान ने स्पीच में उन्होंने उनके मुंह पर ये बोला था कि एब्सोल्युटली नॉट। ये बात जब बोली थी इमरान खान ने तब भाई क्या हाल हुआ था। हमें ना IMF से कर्जा मिल रहा था, ना इधर के थे और ना हम उधर के थे। अब आपको पता है कि छोटी सी कंट्री है पाकिस्तान, सुपर पावर है अमेरिका। तो अब ये मेरी बात सुने कि यहाँ क्या हाल होने वाला है। भाई हमारे तो पहले इतना दबाव है कि आप यकीन माने कि सर फट जाता है कि भाई सोच सोच के कि ये पाकिस्तान का बनेगा क्या। ये ऐसे इतने बड़े चैलेंज दे क्यों रहे, किस हाल पे दे रहे। खुद IMF से हम कर्जा लेते हैं, हम कैसे अपना ये हाल सीधा करेंगे। भाई बोलिए इस बात पर। समझ तो मुझे भी नहीं लग रही ये जो पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद है ना। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि चाइना के दबाव में हमने नहीं मतलब कि रिजेक्ट किया। ये कुछ मालूमात इस पर भाई 2-3 दिन हो गए थे यही खप रहे थे कि हम जाएं ना जाएं। इस पर चाइना का तो आई थिंक नहीं दबाव के चाइना के दबाव में आकर हमने भी मीटिंग कैंसिल कर दी, क्योंकि ये चाइना ने एब्सोल्युटली वाला मामला तो आप ना बोले तो वो ही अच्छा। लेकिन चाइना ने भी बोला कि आप हमारी तरफ से आपको खुला छुट्टी है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, हमारी कोई फोर्स नहीं, आपको आप पर कोई दबाव नहीं और हमारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी ऐसे अगर आप अटेंड करते हैं मीटिंग। लेकिन पाकिस्तान के कुछ मतलब कि 3-4 दिन हो गए हैं इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन फाइनली उन्होंने आज मतलब कि डिसीजन फाइनल कर लिया कि हम उधर नहीं जाएंगे। तो इस पर भाई बहुत सी खबरें उड़ रही हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। भाई पाकिस्तान ने भी अगर चाइना नहीं जाएगा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। भाई वाह भी वाह, वाह भी वाह होगी मुल्क में। लेकिन इनको भाई ये नहीं पता कि इसका नुकसान कितना होगा। चाइना अमेरिका किस मतलब के हद तक जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे ही है ना, IMF से होकर ऑलरेडी IMF के पास भाई हमारे बैंक के इख्तियार सब कुछ है। अगर भाई उनको इतना कर्जा और भी ले रहे हैं, अगर अमेरिका उनको यूज़ कर कर तो इनके भाई एटमी ताकत पर भी कब्जा कर लेगा। ऐसे ही है ना, जैसा कि हालात ये बोल रहे हैं, कुछ सोचते नहीं समझते नहीं, ऐसे ही बस बस बोल देते हैं। और मुल्क के जो हालात ख़राब हो रहे हैं इनको तो ये देख ही नहीं रहा कि महंगाई कहाँ पर भाई पहुँच गई है। ऐसे ही है ना। तो भाई जो आपने एक बात बोली है कि जो चाइना उन्होंने बोला कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब नहीं हो गए। हाँ उन्होंने बोला है। ठीक है, मेरी अब बात सुनना आप थोड़ी सी कि आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये चाइना ऐसा नहीं करवा सकती। अब आपको पता है कि जो छोटी मोटी हैं कंट्रियां वो तो गई नहीं, इसमें सरपरशान ने जैसे बताया है। एशिया की मेरी अब बात सुनना यार, मेरी बात सुने यार, मेरी बात सुने, जो भी है मेरी बात सुने। एशिया की जो भी है, अब जो पाकिस्तान आप बोलते हैं कि उन्होंने नहीं ये सुना है उनकी बात, ये उनके बोलने से नहीं इनकार किया या कुछ भी नहीं, इनकी दोस्ती खराब नहीं होगी। भाई ये सारा कुछ वहाँ से स्टार्ट हुआ है। वो एक अकेली कंट्री थी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, जिनको जो बाइडन ने इनवाइट नहीं किया। भाई रशियन भी थी यार। उन बातों को छोड़ें, इस टाइप पे आए। इस बात पर आए तो अगर भारत और रशियन के ताल्लुकात अच्छे हैं और रशियन के अमेरिका के ताल्लुकात नहीं अच्छे, ऐसे अगर वो रशियन को भाई नहीं करते इनवाइट तो अगर भारत नहीं जाता तो इसमें कसूर किसका होगा यार। मैं आपको कुछ वो एक और बात है जो ये मैं बात कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान के तहत रहकर ये बात कर रहे हैं। उन बातों को छोड़ें, रशिया भी नहीं, ऐसे मुझे भी पता है कि कितनी कंट्रियां जिन्होंने उन्होंने नहीं बुलाया। अब बांग्लादेश नहीं गया है भाई, तो ऐसी बहुत सी हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो भाई हम ना इन जो
4 सिटी या सॉरी कंट्री हैं, इनको देखेंगे। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका और इंडिया, इनको हमने देखना है। मेरी बात सुने कि आपने बोला कि जो पाकिस्तान है उन्होंने चाइना की भी बात नहीं मानी, उनको देखकर नहीं ये इनकार किया, भाई ये वहाँ से दबाव आया। अब ऐसा हो जाता है कि अगर वो ऐसा नहीं चाहते थे तो उन्होंने भाई वो जो एड्स खरीदते हैं अखबारात में, जैसा सर परेशान ने बताया, जो श्रीलंका में एड्स 4 सफ़ों का डेमोक्रेसी पर भाई छपा हुआ है, वो कहाँ से बात आ गई। ये सारा कुछ वहाँ से स्टार्ट हुआ है, इन्होंने इनको रोका है तो ये तभी रुके हैं, ऐसे कुछ नहीं रुकता, इतने डिसीजन नहीं लंबे होते। अगर मीटिंग कैंसिल करनी हो या इनविटेशन कैंसिल करना हो तो वो तो बंदा सोच लेता है और इस पे ऑलरेडी पता होता है कि बंदे को भाई मैंने जाना है या नहीं जाना, ठीक है ना। तो इसमें अब वो कब से अनाउंसमेंट हुई हुई है तो तब से भाई ये सोच रहे हैं जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए ना। तो इससे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं पाकिस्तान के, एक एक लफ्ज़ से इतने ख़राब हो गए थे। तो अब ये सुने कि उनके जो पीएम ने इनको इनविटेशन दिया है भाई, उनको इनने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से कितने हालात ख़राब होंगे। हम तो इस बात को रोना रोएंगे ना, आप ज़रा इस बात पर थोड़ा सा नज़रें डालें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, ये है और क्या नहीं, बस इसको हमको देखना चाहिए। लेकिन देखेंगे ना, अगर जो भी हालात हो भाई फेस करने के लिए हम तो रेडी हैं और रेडी कर रहे हैं। अगर और भी खराब हुए तो करेंगे भाई, क्या करेंगे। और हम कर भी यही सकते हैं, हम और कुछ कर भी नहीं सकते, और इससे अब बाद और कुछ भी नहीं। अब देखते हैं कि अब कैसे हालात होते हैं आने वाले दिनों में। मुझे तो नॉर्मल ही लग रहे हैं, और आप भाई आप भी ज़रूर बताएं कि आने वाले हालात में हमारा क्या होने वाला है पाकिस्तान का। और पीएम मोदी गए हैं भाई, वो इंडिया के लिए बिल्कुल एक अच्छी न्यूज़ लाएंगे, क्योंकि वो पहले भी, अब आपको पता है, प्यूटन आए हुए थे या यही है, तो उनकी भाई अब देख लें कि उनके आने के बाद एक सैड न्यूज़ आ गई थी जिससे भाई पूरा भारत सैड है। और सीडीएस बिपिन रावत साहब, और बस यार। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।